नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वंशिका सोशलॉजी हब में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जहां ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, जैसे आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण के अंतर के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपका 5 नंबर पक्का हो गया। यही पॉइंट एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है, जो पॉइंट इस वीडियो में आप देखेंगे। कई बार एग्ज़ाम में सवाल आता है और हम सोच पड़ जाते हैं आखिर इन तीनों में फ़र्क क्या है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया तो ये तीनों कंसेप्ट आपके लाइफ भर में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस नॉलेज या जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध होता है विकास, प्रगति और बदलाव से। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज धीरे धीरे अपनी पुरानी पारंपरिक सोच को छोड़कर नई तकनीकी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक संस्थाओं को अपनाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एंथनी गिडेंस के अनुसार आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज पारंपरिक ढांचे से निकलकर आधुनिक और संगठित संरचना की ओर बढ़ता है। उसी को आधुनिकीकरण कहते हैं। सोचिए, आज से 20-30 या 30-40 साल पहले आज के समय में कितना फ़र्क है। पहले लोग चिट्ठियों से बात करते थे, आज हम व्हाट्सएप से और इंटरनेट से सेकेंडों में कम्युनिकेशन हो जाता है। तो पहले खेती बैलों से होती थी, आज मशीनों और ट्रैक्टरों से होती है। पहले शिक्षा समिति थी, आज ऑनलाइन एजुकेशन हर किसी तक पहुंच रहा है। ये सिर्फ बदलाव नहीं थी दोस्तों, ये है आधुनिकीकरण का असली पहचान। अब दोस्तों समझेंगे हम पश्चिमीकरण के बारे में। अब सवाल आता है, पश्चिमीकरण क्या है? क्या हर बदलाव आधुनिकीकरण होता है? तो नहीं। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो खास तौर पर पश्चिमी देशों के प्रभाव से आते हैं और वहीं से आता है पश्चिमीकरण। तो भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भारतीय समाज पर पश्चिमी संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली का प्रभाव पड़ता है। यानी जब हम अपनी पारंपरिक सोच को छोड़कर पश्चिम की चीज़ों को अपनाने लगते हैं तो उसे पश्चिमीकरण कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का बढ़ता उपयोग, जींस टी शर्ट पहनावा, फास्ट फूड खाना, पश्चिमी म्यूजिक जैसे लाइफ स्टाइल को फॉलो करना ही पश्चिमीकरण है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण हो सकता है, लेकिन हर आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर हम नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो ये आधुनिकीकरण है, लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं तो ये है पश्चिमीकरण। अब आता है बात संस्कृतिकरण की। तो तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है संस्कृतिकरण। इस कंसेप्ट को भी भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने ही दिया है। संस्कृतिकरण का मतलब होता है जब समाज के निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग की जीवन शैली, परंपराएं और रीति रिवाज अपनाते हैं ताकि उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो सके। यानी यहाँ फोकस है स्टेटस चेंज, सामाजिक दर्जा बढ़ाना। उदाहरण के लिए, कोई निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की तरह पूजा पाठ करने लगे, उनकी परंपराएं अपनाने लगे, उनकी जीवन शैली को फॉलो करने लगे, तो इसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। ये सिर्फ इमिटेशन नहीं, बल्कि समाज में अपनी पहचान और सम्मान बढ़ाने की कोशिश है। अब सबसे महत्वपूर्ण और तीनों के बीच के अंतर की बात आती है दोस्तों। तो आधुनिकीकरण में होता है विकास और प्रगति से जुड़ा होता है आधुनिकीकरण, ठीक। पश्चिमीकरण पश्चिमी संस्कृति से जुड़ा होता है पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण सामाजिक दर्जा बढ़ाने से जुड़ा होता है संस्कृतिकरण। सब कुछ एक साथ, मान लीजिए एक गांव में वहाँ इंटरनेट, बिजली और मशीनें आ गईं तो ये है आधुनिकीकरण। और दूसरा, लोग अंग्रेजी बोलने लगे, वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे तो ये है पश्चिमीकरण। और कुछ
लोग उच्च जाति की परंपराएं अपनाने लगे, तो ये है संस्कृतिकरण। तो दोस्तों, अब आपको ये तीनों कंसेप्ट ना सिर्फ समझ आया होगा, बल्कि आप इसे कॉन्फिडेंशली एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप आंसर में समाजशास्त्रियों के नाम लिखते हैं तो आपका आंसर और भी स्ट्रांग बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।